शिवाय नमस्तुभ्यम। आप सभी को पवित्र श्रावण महीने की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूं नेहा और स्वागत करती हूं आप सभी का भक्ति चैनल पर। आज आप सभी सुनेंगे श्रावण मास महात्म्य की कथा अध्याय 1। कथा को शुरू करने से पहले जानेंगे श्रावण मास के बारे में। श्रावण मास का महत्व क्या है, श्रावण कब से प्रारंभ हो रहा है, साल 2025 में कितने श्रावण सोमवार पड़ने वाले हैं। वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आज से आप प्रतिदिन श्रावण मास की कथा इसी चैनल के माध्यम से सुनेंगे। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि आप किस जगह से कथा को श्रवण कर रहे हैं। हिंदू धर्म में श्रावण मास का विशेष महत्व है। आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि समाप्त होने के साथ श्रावण मास का आरंभ हो जाता है। इसी के साथ इस पूरे माह भगवान शिव की विशेष पूजा के साथ व्रत रखने का भी विधान है। ये भगवान शिव का सबसे प्रिय माह है। इस पूरे माह भगवान शिव का जलाभिषेक करने से लेकर कांवड़ यात्रा करना बहुत ही शुभ माना जाता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार श्रावण माह के दौरान भगवान शिव की पूजा करने से कई गुना अधिक शुभ फलों की प्राप्ति होती है और हर तरह से दुख दर्द से छुटकारा मिलता है। इस साल श्रावण मास 11 जुलाई दिन शुक्रवार से प्रारंभ हो रहा है और ये 9 अगस्त 2025 तक रहेगा। श्रावण मास का पहला सोमवार व्रत रहेगा 14 जुलाई को, दूसरा सोमवार व्रत रहेगा 21 जुलाई को, तीसरा सोमवार व्रत रहेगा 28 जुलाई को और चौथा सोमवार का व्रत रहेगा 8 अगस्त को। इस साल श्रावण सोमवार की संख्या 4 रहेगी। 4 सोमवार इस साल पड़ने वाले हैं। श्रावण माह भगवान शिव को समर्पित होता है, जिसमें भक्त विशेष रूप से सोमवार को व्रत और पूजन करते हैं। यह माह आध्यात्मिक उत्थान, मनोकामना पूर्ति और शिव कृपा प्राप्ति के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है। श्रावण का महीना पूरी तरह से भगवान शिव को समर्पित होता है, जिसे शिव भक्त पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। इस दौरान भक्त रोजाना भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करते हैं, लेकिन सावन के सोमवार का विशेष महत्व है। इस दिन शिव भक्त उपवास रखते हैं और शिवलिंग पर जल, दूध, बेलपत्र आदि अर्पित करके जलाभिषेक करते हैं। माना जाता है कि श्रावण सोमवार का व्रत करने से भगवान शिव बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और भक्त की हर इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। सनातन परंपरा के अनुसार देवशयनी एकादशी से भगवान विष्णु क्षीर सागर में योग निद्रा में चले जाते हैं और इस अवधि में सृष्टि का संचालन भगवान शिव संभालते हैं। यह समय चतुर्मास कहलाता है, जो पूरी तरह धर्म, तप, व्रत और संयम का प्रतीक है। ऐसे में श्रावण का महीना अत्यधिक दृष्टि से बेहद खास माना जाता है। भगवान शिव की आराधना से जीवन की सभी समस्याएं दूर होती हैं और सुख शांति की प्राप्ति होती है। इस साल सावन के पहले ही दिन एक विशेष योग बन रहा है, जिसे शिववास योग कहा जाता है। इस शुभ संयोग में भगवान शिव माता पार्वती के साथ कैलाश पर्वत पर विराजमान रहेंगे। मानता है कि इस योग में शिव जी की पूजा और जलाभिषेक करने से साधक को सौभाग्य, सुख, समृद्धि और मनचाहा वरदान प्राप्त होता है। सावन का महीना भगवान शिव की आराधना के लिए सबसे पवित्र माना जाता है। इस दौरान यदि सही विधि से पूजा की जाए तो भोलेनाथ शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सुबह ब्रह्मा मुहूर्त में उठकर स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र धारण करें। घर और पूजा स्थल को साफ करें, फिर पूरे घर में गंगा जल का छिड़काव करें। शिवलिंग को गंगा जल और कच्चे दूध से स्नान कराएं। इसके बाद शुद्ध जल से धोकर साफ करें। शिवलिंग पर बेलपत्र, धतूरा, सफेद पुष्प, भस्म, मिठाई और गाय का दूध अर्पित करें। इस दौरान ओम नमः शिवाय मंत्र का 108 बार जप करें। चाहे तो शिव जी के 108 नाम का भी पाठ कर सकते हैं। शिव चालीसा का पाठ करें और इसके बाद शिव जी की आरती करें। अंत में हाथ जोड़कर भगवान शिव से अपने जीवन में सुख, समृद्धि और शांति की कामना करें। इस पूरे श्रावण के महीने में श्रावण मास महात्म्य की कथा, श्रावण मास की कथा, शिव महापुराण की कथा को अवश्य सुनना चाहिए। इससे भगवान भोलेनाथ शीघ्र ही प्रसन्न होते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करते हैं। सारी कथाएं आपको इसी चैनल के माध्यम से प्रतिदिन सुनने को मिलेगी। सावन में इस तरह से श्रद्धा से पूजा करने पर भगवान शिव अपने भक्तों को आशीर्वाद देकर जीवन को खुशहाल बना देते हैं। इस समय ध्यान, जप, व्रत और दान करने से आध्यात्मिक शुद्धि होती है और पूर्व जन्मों के पाप भी नष्ट होते हैं। यह माह व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक उत्थान के लिए अत्यंत लाभकारी होता है।
श्रावण मास से चतुर्मास प्रारंभ होता है। श्रावण मास के साथ साथ चतुर्मास व्रत के दौरान कुछ विशेष नियमों का पालन किया जाता है। इन नियमों का उद्देश्य केवल शारीरिक संयम नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि की भी है। इस अवधि में व्यक्ति को अपने आहार और व्यवहार दोनों में संयम रखना चाहिए। इस महीने लहसुन, प्याज जैसी तामसिक चीजों से दूर रहना चाहिए। दिन में केवल एक बार भोजन करना और यह व्रत संयम और आत्मनियंत्रण का प्रतीक माना जाता है। इस महीने हरे पत्तेदार सब्जियों से परहेज किया जाता है। इस महीने दूध, दही, लस्सी, छाछ, कढ़ी आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। अब आप सभी बड़े ही श्रद्धा और भाव से सुनिए श्रावण मास महात्म्य की कथा अध्याय 1। आइए भगवान भोलेनाथ का ध्यान करते हुए कथा को प्रारंभ करते हैं। आशुतोष शशांक शेखर चंद्र मौल चिदंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा कोटि कोटि प्रणाम शंभो कोटि नमन दिगंबरा। श्री सूत जी बोले, हे मुनियों, आप सभी लोग सुने। मैं लोगों के वाक्य गौरव से अत्यंत संतुष्ट हूँ। आप लोगों के समक्ष मेरे लिए कुछ गोपनीय नहीं है। दंभ रहित होना, आस्तिकता, सरिता और परित्याग, उत्तम भक्ति, सुनने की इच्छा, विनम्रता, ब्राह्मणों के प्रति भक्ति परायणता, सुशीलता, मन की स्थिरता, पवित्रता, श्वेता और अनसुईया, ये श्रोता के 12 गुण बताए गए हैं। ये सभी आप लोगों में विद्यमान हैं। अतः मैं आप लोगों पर प्रसन्न होकर उस तत्व का वर्णन करता हूँ। एक समय प्रतिभाशाली सनत कुमार ने धर्म को जानने की इच्छा से परम भक्ति से युक्त होकर विनम्रता पूर्वक ईश्वर भगवान शिव से पूछा। सनत कुमार बोले, योगियों के द्वारा आराधनीय चरण कमल वाले हैं देवों के देव, हे महाभाग, हमने आपसे अनेक व्रतों तथा बहुत प्रकार के धर्मों को श्रवण किया, फिर भी हम लोगों के मन में सुनने की अभिलाषा है। 12 मासों में से मास सबसे श्रेष्ठ और आपकी अत्यंत प्रीति कराने वाला, सभी कर्मों की सिद्धि देने वाला हो और अन्य मास में किया गया कर्म यदि इस माह में किया जाए तो वह अत्यंत फल प्रदान कराने वाला हो। हे देव, उस मास को बताने की कृपा कीजिए। साथ ही लोकानुग्रह की कामना से उस माह के सभी धर्मों का भी वर्णन कीजिए। भगवान शिव बोले, हे सनत कुमार, मैं अत्यंत गोपनीय की बात आपको बताऊंगा। हे सुव्रत, हे विधि नंदन, मैं आपकी शरण श्रेता तथा भक्ति से प्रसन्न हूँ। 12 मासों में से श्रावण माह मुझे अत्यधिक प्रसन्न है। इसका महात्म्य सुनने योग्य है, अतः इसे श्रावण कहा गया है। इस माह में श्रवण नक्षत्र युक्त पूर्णिमा होती है, इस कारण से ही इसे श्रावण कहा गया है। इस माह के महात्म्य को श्रवण मात्र से ही यह सिद्धि प्रदान करने वाला है, इसलिए भी यह श्रावण संज्ञा वाला है। निर्मलता गुण के कारण यह आकाश के सदृश है, इसलिए नभा कहा गया है। इस श्रावण मास के धर्मों की गणना करने से इस पृथ्वी लोक में कौन समर्थ हो सकता है। जिसके फल संपूर्ण रूप से वर्णन करने के लिए ब्रह्मा जी 4 मुख वाले हुए, जिसके फल की महिमा को देखने के लिए इंद्र 1000 नेत्रों से युक्त हुए और जिसके फल को कहने के लिए शेषनाग 2000 जिह्वाओं से संपन्न हुए। अधिक कहने की क्या प्रयोजन, इसके महात्म्य को देखने और कहने में कोई भी समर्थ नहीं है। हे मुने, अन्य मास इसके एक कला में भी नहीं प्राप्त होते हैं। यह सभी व्रतों तथा धर्मों से युक्त है। इस महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं है जो व्रत से रहित दिखाई देता हो। इस माह में प्रायः सभी तिथियां व्रत युक्त हैं। इसके महात्म्य के संदर्भ में मैंने जो कहा है वह केवल प्रशंसा मात्र नहीं है। आर्तों, जिज्ञासुओं, भक्तों, अर्थ की कामना करने वाले, मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले और अपने अपने अभीष्ट की आकांक्षा रखने वाले चारों प्रकार के लोग ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ, संन्यास आश्रम को इस श्रावण मास में व्रतानुष्ठान करना चाहिए। सनत कुमार बोले, हे भगवान, हे सत्यम, आपने जो कहा कि इस माह में सभी दिन एवं तिथियां व्रत रहित हैं, तो आप उन्हें
मुझे बताएं कि किस तिथि में से किस दिन से कौन सा व्रत होता है, उस व्रत का अधिकारी कौन है, इस व्रत का फल क्या है, किस किस दिन उस व्रत को किया जाता है, उसके उद्यापन की विधि क्या है, प्रधान पूजन कहाँ हो और जागरण करने की क्या विधि है, उसका देवता कौन है, उस देवता की कहाँ पूजा होती है, पूजन सामग्री क्या क्या होनी चाहिए, किस व्रत का कौन सा समय होना चाहिए। हे प्रभु, यह सब आप हमें बताएं। यह मास आपको प्रिय क्यों है, किस कारण ये पवित्र है, इस माह में भगवान का कौन सा अवतार हुआ था, यह सभी मासों में से श्रेष्ठ कैसे हुआ और इस माह में कौन कौन धर्म अनुष्ठान के योग्य हैं। प्रभु ये सब बताएं। आपके समक्ष मुझ अज्ञानी का प्रश्न करने में कितना ज्ञान हो सकता है, अतः आप संपूर्ण रूप से बताएं। हे कृपालो, मेरे पूछने के अतिरिक्त भी जो शेष रह गया है उसे भी लोगों के उद्धार के लिए कृपा करके बताएं। रविवार, सोमवार, भौमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार के दिन जो करना चाहिए, हे विभो यह सब मुझे बताइए। आप सबके आदि में आविर्भूत हुए हैं, अतः आपको आदिदेव कहा गया है। जैसे एक की विधि बाधा से अन्य की विधि बाधा होती है, वैसे ही अन्य देवताओं के अन्य देवत्व के कारण आपको महादेव माना गया है। तीनों देवताओं के निवास स्थान पीपल के वृक्ष में सबसे ऊपर आपकी स्थिति है। कल्याण रूप होने के कारण आप शिव हैं और पाप समूह को हरने के कारण आप हर हैं। आपके आदि देव होने में आपका शुक्ल वर्ण प्रमाण है, क्योंकि प्रकृति में शुक्ल वर्ण की प्रधान है। अतः वर्ण विकृत आप कर्पूर के समान गौर वर्ण के हैं, अतः आप आदि देव हैं। गणपति के अधिष्ठान रूप 4 दल वाले मूषाधार नामक चक्र से, ब्रह्मा जी के अधिष्ठान रूप 6 दल वाले अधिष्ठान नामक चक्र से और विष्णु के अधिष्ठान रूप 10 दल वाले मणिपुर नामक चक्र से भी ऊपर आपके अधिष्ठित होने के कारण आप ब्रह्मा तथा विष्णु के ऊपर स्थित हैं। यह आपकी प्रधानता को व्यक्त करता है। हे देव, एकमात्र आपकी ही पूजा से पंचायतन पूजा हो सकती है, जो कि दूसरे देवता की पूजा से किसी भी तरह संभव नहीं है। आप स्वयं शिव हैं। आपकी बाई जांघ पर शक्ति स्वरूपा दुर्गा, दाहिनी जांघ पर गणपति, आपके नेत्र में सूर्य तथा हृदय में भक्तराज भगवान श्री हरि विराजमान है। अन्य के ब्रह्मा रूप होने तथा रास के विष्णु रूप होने पर आपके उसका भोक्ता होने के कारण, हे ईशान, आपके श्रेष्ठत्व में किसे संदेह हो सकता है। सबको विरक्ति की शिक्षा देने हेतु आप शमशान में तथा पर्वत पर निवास करते हैं, ऐसा महर्षियों ने कहा है। जगत का संहार करने वाले हलाहल को गले में ने धारण किया, महाप्रलय की कालाग्नि को अपने मस्तक पर धारण करने में कौन समर्थ था। संसार रूप अंधकूप में पतन के हेतु कामदेव को किसने भस्म किया। आप ऐसे हैं कि आपकी महिमा का वर्णन करने में कौन समर्थ है। एक तुच्छ प्राणी में करोड़ों जन्मों में भी आपके प्रभाव का वर्णन नहीं हो सकता। अतः आप मेरे ऊपर कृपा करके मेरे प्रश्नों को बताएं। इस प्रकार श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य का पहला अध्याय संपूर्ण हुआ। अगले अध्याय की कथा आप इसी चैनल के माध्यम से हमारे आने वाले आगे के वीडियो में श्रवण करेंगे। हर हर महादेव। श्री शिव चालीसा। श्री गणेश गिरिजा सुमन, मंगल मूल सुजान, कहते अयोध्या दास तुम, देव भय वरदान। जय गिरिजापति दीन दयाला, सदा करत संतन प्रतिपाला। भाल चंद्रमा शोहतनी के, कानन कुंडल नाग फनी के। अंगे गौर सिर गंगे बहाए, मुंडे माल तन छारे लगाए। वस्त्र खाल वाघांबर शोहे, छवि को देखे नाग मुनि मोहे। न मात को हवे दुलारी, वामी अंग सोहत छवि न्यारी। करत शोल सोहत छवि भारी, करत सदा शत्रुन छयकारी। नंदी गणेश शोहित कैसे, सागर मध्य कमल है जैसे। कार्तिक श्यामी और गणराऊ, या छवि को कही जाते न काऊ। देवन जब ही जाए पुकारा, तब ही दुख प्रभु आपे निवारा।
किया उपद्रव तारक भारी, देवन सब मिल तुम्हि जुहारी। तुरत शरानन आप पठायो, लौनी में से महामारी गिरायो। आप जलंधर असुर संहारा, सुयश तुम्हारे विदेश संसारा। त्रिपुरासुर संयुद्ध मचाई, सबहि कृपा कर लीनी बचाई। किया तपहि भागीरथी भारी, पुरवि प्रतिज्ञाता सुपुरारी। दानिन मह तुम समको नाही, सेवक स्तुति करहु सदाहि। वेद नाम महिमा तब गाई, अकथ अनादि भेद नहीं पाई। प्रगटे उदधि मंथन में ज्वाला, जरे सुरासुर भये विहाला। दीन दया तह करे सहाय, नीलकंठ तब नाम कहाय। पूजन रामचंद्र जब कीन्हा, जीत के लंक विभीषण दीना। सहस कमल में हो रहे धारी, कीन्ही परीक्षा तबहि पुरारी। एक कमल प्रभु राखे उजोई, कमल नयन पूजन चाह सोई। कठिन भक्ति देखी प्रभु शंकर, भये प्रसन्न दिए इच्छित वर। जय 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 अनंत अविनाशी, करत कृपा सबके घटवासी। दुख सकल नित्य मोहि सतावे, भ्रमत रहे मोहि चैन न आवे। त्राहि त्राहि मैं नाथ पुकार, यही अवसर मोहि आनि उबारो। लय त्रिशूल शत्रुन को मारो, संकट में मोहि आनि उबारो। मातु पिता भ्राता सब कोई, संकट में पूछत नहीं कोई। स्वामी एक है आस तुम्हारी, आए हरहु अब संकट भारी। धन निर्धन को देते सदा ही, जो कोई जाचे सो फल पाही। स्तुति की विधि करो तुम्हारी, क्षमहु नाथ अब चूके हमारी। शंकर हो संकट के नाशक, मंगल कारण विघ्न विनाशक। योगी यति मुनि ध्यान लगावे, नारद शारद शेष नवावे। नमो नमो जय नमः शिवाय, सुर ब्रह्मादि के पार न पाए। जो यह पाठ करे मन लाए, तापर होते हैं शंभु सहाय। ऋणिया जो कोई हो अधिकारी, पाठ करे सो पावन हारी। पुत्रहीन कर इच्छा कोई, निश्चय स्यो प्रसाद तह होई। पंडित त्रयोदशी को लावे, ध्यान पूर्वक होम लगावे। त्रयोदशी व्रत करे हमेशा, तन नहीं ताके रहे कलेशा। धूप दीप नैवेद्य चढ़ावे, शंकर सम्मुख पाठ सुनावे। जन्म जन्म के पाप नशावे, अंतवास शिवपुर को पावे। कहे अयोध्या आस तुम्हारी, जान सकल दुख हरहु हमारी। नित्य नेम कर प्रातहि, पाठ करो चालीसा। तुम मेरी मनोकामना, पूर्ण करो जगदीश। मगसर छठहि मंत्र तो, संबत 64 जान। स्तुति चालीसा शिवहि, पूर्ण कीन्हि कल्याण। शिव समान दाता नहीं, विपत्ति विदारण हार। लज्जा मेरी राखियो, नंदी के अश्वार। एक घरे आधे में कुछ और। तुलसी संगत साधु की, कटहि कोटि अपराध। तुलसी संगत साधु की, कटहि कोटि अपराध। ओम जय शिव ओंकारा, बोले हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदाशिव, ब्रह्मा विष्णु सदाशिव। अर्धांगे धारा, ओम जय शिव ओंकारा। एकानन चतुरानन, पंचानन राजे, भोले पंचानन राजे। हंसासन गरुड़ासन, हंसासन गरुड़ासन। वृषवाहन साजे, ओम हरे हरे हर महादेव। दो भुज चार चतुर भुज, 10 भुज अति सोहे। बोले 10 भुज अति सोहे। त्रिगुण रूप निरखता, त्रिगुण रूप निरखता। त्रिभुवन मन मोहे, ओम हरे हरे हर महादेव। अक्षमाला वनमाला, रुंड माला धारी। भोले रुंड माला धारी। चंदन मृग मद सोहे,
चंदनी मृगे मध्ये शोहे भाले शशीधारी. ओम हरे हर हर महादेव. श्वेतांबरी पीतांबरी वाघांबरी अंगे भोले बाघांबरी अंगे. शनिकादिक गरुडादिक शनिकादिक गरुडादिक भूतादिक शंगे. ओम हरे हरे हर महादेव. करके मध्य कमंडल चक्र त्रिशूल धरता भोले चक्र त्रिशूल धरता. जग करता जग हरिता जग करता जग हरिता जग संहार करता. ओम हरे हरे हर महादेव. ब्रह्मा विष्णु सदाशिव जानते अविवेका भोले जानते अविवेका. प्रणवाक्षर के मध्य प्रणवाक्षर के मध्य ये तीनों एका. ओम हरे हरे हर महादेव. काशी में विश्वनाथ विराजते नंदी ब्रह्मचारी भोले नंदी ब्रह्मचारी. नित्य उठी भोग लगावत नित्य उठी भोग लगावत महिमायति भारी. ओम हरे हरे हर महादेव. त्रिगुण शिव जी की आरती जो कोई नर गावे भोले जो कोई नर गावे. कहत शिवानंद स्वामी भजते हरे हरे स्वामी मनवांछित फल पावे. ओम हरे हरे हर महादेव. ओम जय शिव ओंकारा बोले हर शिव ओंकारा. ब्रह्मा विष्णु सदाशिव ब्रह्मा विष्णु सदाशिव अर्धांगे धारा. ओम जय शिव ओंकारा. नमः पार्वती पतये हर हर महादेव. श्री शिवाय नमस्तुभ्यं.